तो एक रियल स्टोरी के बारे में बात करना चाहता था मैं, जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी कुछ साल पहले। सो जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मैंने बनाई नहीं है। इसमें जो इंसिडेंट हुए हैं, वो एक्चुअल में मेरे साथ हुए थे और मेरा बहुत मन था कि मैं इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके सबको बता सकूँ कि हुआ क्या था। और इसीलिए फिर आज मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग एनी वीडियो। सो हुआ क्या कि मेरा जो जॉब है दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल। कभी सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रीजन्स में मैं जाता रहता हूँ। और इसी वजह से एक बार मेरा जाना हुआ था एक सिटी में, गुजरात की एक सिटी में, काफ़ी वेल नोन, सूरत में। तो ये जो सूरत सिटी है, यहाँ मैं पहले 1-2 बार गया था, लेकिन इतना वेल नोन नहीं। मतलब जो मेरा काम था, मैं उसे करने के लिए 1-2 बार गया, लेकिन इतना एक्सप्लोर नहीं किया। मुझे सिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो जब मैं वहाँ गया और मैंने जाने का प्लान किया, तो आई वेंट देयर वाया ट्रेन। और मैंने लेट इवनिंग अराउंड 9 ओ क्लॉक की ट्रेन करी थी, अहमदाबाद से सूरत की। एंड व्हेन आई when I got down from the train, it was around 12:30, quarter to 1 a.m. in the night. So I booked a cab for the hotel, और होटल मैंने प्री बुक कर लिया था। अच्छे रिव्यूज़ थे, अच्छा पिक्चर्स थे। एंड मुझे लगा ये होटल अच्छा होगा। सो ये जो होटल था, ये था डमस बीच में, और तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट इज़ दैट प्लेस, वहाँ मुझे जाना चाहिए, होटल बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आई जस्ट एक्सप्लेन कि अब क्या हुआ मेरे साथ। सो एज आई बुक द कैब केम एंड ड्राइवर टोल्ड मी कि आर यू श्योर, मतलब तुम्हें पक्का जाना है वहाँ, एंड मैं बाद में कैंसिल नहीं करूँगा। और मैंने कहा हाँ पक्का, आई बुकड अ होटल, मुझे जाना है। मुझे 2-3 दिन का काम था, तो मैंने 3 दिन का प्री बुक कर दिया था होटल विद एडवांस पेमेंट। सो दिस ड्राइवर, उसके साथ में गया और रेलवे स्टेशन से कैब शहर की तरफ गई, शहर क्रॉस किया, एंड फिर थोड़ा-सा ऐसा एरिया आ गया जहाँ पे थोड़ा सुनसान, अकेला, एकदम कोस्टल रीजन टाइप। एंड आई रीच्ड द होटल अराउंड 2 o'clock. It took me around 1 hour to reach the hotel from railway station. I will not name the hotel. मैं किसी भी होटल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान है। एंड आसपास बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक बड़ा सा होटल है 10 फ्लोर्स का, और उसके साथ में और भी बिल्डिंग्स हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस में है, एकदम पास-पास नहीं था। एंड वहाँ कोई भी नहीं था। सो इट वाज़ पिच डार्क। एंड यूजुअली मैं बहुत होटल्स में रुकता हूँ, तो मुझे पता है कि होटल के बाहर गार्ड होता है या डिलीवरी के लिए लोग आए जाए रहते हैं। लेकिन उस समय मेरे को वहाँ कोई भी नहीं दिखा। कोई बात, आई वेंट टुवर्ड्स द होटल एंड मैं उसके गेट में पहुँचा, तो मैंने देखा अंदर के साइड एक गार्ड बैठा हुआ है। मैं उस गार्ड के पास गया और मैंने उसे पूछा कि मेरी बुकिंग है और मुझे अंदर जाना है। अब 2 बजे के आसपास का टाइम था, तो आप सोच ही सकते हो कि
वैसे भी 2 बजे काफ़ी कम लोग होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं था, सिर्फ गार्ड था एक। तो मेरे को लगा कि नॉर्मल बात है, 2 बज रहे हैं, कोई नहीं होगा। लेकिन एक और अनयूजुअल बात थी कि पूरी बिल्डिंग ही डार्क थी, कोई लाइट नहीं जल रही थी। बाहर रास्ता था जो होटल के गेट से होते हुए जो लॉबी है वहाँ तक जाता था। सो उसमें भी कोई लाइट नहीं थी। मैंने अपने ही फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और मैं होटल के रिसेप्शन लॉबी तक गया। जब मैं वहाँ गया तो लॉबी में एक अटेंडेंट था रिसेप्शन में। उसने मुझे अटेंड किया और मैंने उसे बताया मेरी बुकिंग है। उसने मुझे रूम अलॉट किया, तो मैंने ना एक बार घूम के पूरा होटल को देखना चाहा कि कैसी बिल्डिंग है, कहाँ हूँ मैं। तो मैंने घूम के देखा तो आई सॉ कि काफ़ी बड़ा सा लॉबी एरिया है। एंड होटल्स कैसे होते हैं ना कि इफ़ देयर इज़ अ होटल तो लॉबी ऐसे एरिया में होती है जहाँ से आप ऊपर के सारे फ्लोर्स देख सकते हो। सो इट वाज लाइक आई कैन सी ऑल द फ्लोर्स स्टैंडिंग इन द लॉबी। व्हाइल आई वाज स्टैंडिंग इन द लॉबी आई कुड सी ऑल द फ्लोर्स, ऐसे 10 फ्लोर तक। बट जैसे-जैसे मैं देख रहा था कि ऊपर के फ्लोर्स और डार्क थे। सिर्फ थोड़ी बहुत जो रोशनी थी वो उस रिसेप्शन एरिया में ही थी। एंड मैंने उस रिसेप्शन अटेंडेंट से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे रूम अलॉट करो अराउंड, मतलब फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फ्लोर तक ही, और आप उससे ऊपर ट्राई करो कि मुझे उससे ऊपर ना भेजो, बिकॉज़ मुझे अब इस समय तक काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था ऑलरेडी होटल में। फिर क्या होता है कि मुझे अटेंडेंट होटल में रूम अलॉट करता है विच इज़ इन 7th फ्लोर। तो 7th फ्लोर, अब 10 फ्लोर का होटल है तो 7th फ्लोर तो काफ़ी ऊपर हो गया। तो मैंने उसे कहा यार कोई दूसरा रूम दे दो। तो उसने कहा होटल में बाकी सारे रूम्स अभी बुक्ड हैं और अभी कोई रूम अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज़ द ओनली रूम वी हैव। आई सेड ओके। वैसे भी 2 बजे के आसपास इतना लंबा कॉन्वर्सेशन मैं करना नहीं चाहता था, तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, कल या परसों, अभी और 2 दिन है, मैं चेंज करवा। तो आई वेंट टू द लॉबी, वहाँ लिफ्ट थी और 10 लिफ्ट थी। एंड उनमें से आई कैन फिगर आउट कि 9 लिफ्ट्स वर नॉट वर्किंग, दे वर क्लोज्ड, दे वर शट डाउन, क्योंकि उनका जो कॉल बटन होता है उसमें कोई लाइट नहीं थी। एंड सिर्फ लिफ्ट नंबर 1 was working. I took that lift and went to 7th floor. Now you imagine, there was, as the elevator doors open, I see a long corridor and it was not very well lit. वहाँ पे इतनी रोशनी नहीं थी। कारपेट था ओल्ड सा, वेरी डिंजी। द एटमॉस्फेयर was very dingy and not very not very positive. I could feel the negativity in the environment. मैंने लिफ्ट से बाहर पैर रखा और मैं कॉरिडोर में जा रहा था जहाँ पे लिखा था जो मेरा रूम था वो कौन से किस तरफ है। मैं उस तरफ गया कॉरिडोर में। तो अब यूजुअली होटल्स में होता क्या है कि डोर्स हमेशा क्लोज होते हैं, चाहे ऑक्यूपाइड हो चाहे नॉन ऑक्यूपाइड हो। अगर क्लीनिंग नहीं चल रही है तो डोर्स क्लोज होते हैं और रात के 2 बजे तो कहीं क्लीनिंग नहीं होती। बट आई सॉ अ फ्यू रूम्स वर ओपन और एक अजीब सी फीलिंग आई फेल्ट कि जो डोर ओपन है उसके अंदर से somebody is calling me। कोई आवाज नहीं आई, बट आई कुड फील द प्रेजेंस ऑफ समथिंग देयर।
फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए एक ऐसे ही रूम के सामने मैं रुक भी गया जिसके अंदर कोई नहीं था और पिच डार्क था। सो मैं रुका और मैं सोच रहा था अंदर जाने की। तभी होता है ना कि तभी तुम्हें थॉट आता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, और मैं वहीं रुक गया, मैं अंदर नहीं गया। मैं अपने रूम की तरफ गया वापस। मैं अपने रूम के सामने खड़ा हूँ। मेरे रूम के बाहर जो कॉरिडोर है उसके एंड में एक विंडो है। मैंने विंडो की तरफ देखा, मैंने कॉरिडोर से वापस लिफ्ट की तरफ देखा। एंड एक मोमेंट होता है ना कि जब तुम कुछ करने वाले हो तो उससे पहले तुम सांस भरते हो। मैंने पूरी सांस ली और मैंने अपना रूम खोला। तो रूम एकदम यूजुअल होटल के रूम की तरह था। एक कॉरिडोर, राइट साइड में वॉशरूम का डोर, उसके बाद रूम का एरिया, देयर वाज अ सोफा काउच ऑन द राइट हैंड साइड विद अ टेबल, और बेड था। बेड के आगे विंडो थी विच इज़ लाइक पूरा वॉल नहीं था, पूरा विंडो ही था, और विंडो से आप बाहर देख सकते थे। और क्योंकि 2:30 बजे के आसपास का टाइम था और मैं काफ़ी थक चुका था क्योंकि मैं सारा दिन काम कर रहा था, तो इस समय तक मैं इतना थक चुका था कि मैं सिर्फ जाके सोना चाहता था। मैंने कपड़े नहीं बदले और जिन कपड़ों में ट्रैवल किया था उन्हीं कपड़ों में सो गया। तो जब मैं सोया तो मेरी एक आदत है कि मैं रूम की बत्तियां हमेशा एक नाइट लाइट, लैम्प या कोई भी एक लाइट जला के सोता हूँ। हमेशा पिच डार्क में नहीं सोता, कभी भी नहीं सोता पिच डार्क में। अब जब मैं सोया तो आई कैन फील द गूज बम्स अभी बताते हुए कि क्या हुआ मेरे साथ। जब मैं सोया तो मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मैं उसी रूम में प्रेजेंट हूँ और मैं देख पा रहा हूँ एज अ थर्ड पर्सन कि मैं उस बेड में सो रहा हूँ। रूम की सारी लाइट्स क्लोज हैं एंड जो बाहर से एम्बियंट लाइट आ रही है, जो बाहर से मून लाइट या थोड़ी बहुत बाहर जो बत्ती जलती है वहाँ से जो लाइट आ रही है, रूम बिल्कुल उसी लाइट के, मतलब रूम में बस वही लाइट थी। और उसी लाइट में मैं विंडो से देखता हूँ, पहले विंडो की तरफ देखता हूँ कि विंडो है। फिर मैंने देखा मैं बेड में सो रहा हूँ। मेरे बेड के ऑपोजिट साइड टेलीविज़न है। टेलीविज़न के लेफ्ट हैंड साइड में मिरर है और मिरर में बाकी का रूम दिख रहा है जो कि नॉर्मल है। अब मेरा जो विजन है वो गया रूम के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, जहाँ पे काउच है और टेबल है। एंड आई सी कि वहाँ पे देयर इज अ शैडो और देयर इज अ एंटिटी in dark, and with the energy of that entity I could feel that it was a female entity. वो एंटिटी वहाँ पे है और वो अपना प्रेजेंस बताना चाहती है। वो मुझे उठा के बताना चाहती है कि अब मैं उस रूम से नहीं जा सकता। ये सपने में मैंने आगे देखा कि जिस बेड में मैं सो रहा हूँ मेरी आँख खुलती है और मैं रूम चेकआउट करता हूँ और कॉर्नर में मैं उस एंटिटी को देख लेता हूँ कि वहाँ पे वो प्रेजेंट है। मैं उठ के बेड से उस रूम से बाहर जाने के लिए डोर की तरफ भागता हूँ। मैं डोर की तरफ भागा और
डोर खोला तो एक मैग्नेटिक स्नैप होता है ना कि आप कुछ चीज़ खोलते हो और वो फट से बंद हो जाती है। वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ, फट आवाज़ आई और उस आवाज़ से मैं उठ गया। और वो जो दरवाज़ा बंद हुआ था ना, वो उसी एंटिटी ने दरवाज़ा बंद किया था। आई कुड फील हर और आई कुड फील इट स्टैंडिंग एट माई बैक। मैंने उठते ही घड़ी में टाइम देखा कि मैं उठा और मैंने चेक किया कि रूम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। एसी से एक हद तक रूम ठंडा होता है। एसी से इतना ठंडा नहीं होता कि आप काँपने लगो। और मैं एकदम काँप रहा हूँ और मैंने टाइम देखा, इट वॉज़ अराउंड 3:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद मुझे वहाँ नींद नहीं आई। मैंने बाकी की पूरी रात जग के बिताई और उसके बाद सुबह अपने ऑफिस अपने काम पे चला गया। मैं अपने काम पे जाता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ। ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, ये मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया था। अब जो मेरे दोस्त, जो मेरे कोवर्कर्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ रुके? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं रुका हूँ सो एंड सो होटल में विच इज़ इन और विच इज़ क्लोज टू दमस बीच। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं एंड आई कैन फील कि उनके फेस में एक शॉक था, एक एक्सप्रेशन था कि वो हैरान थे सुन के कि मैं वहाँ रुका हूँ। एंड उनमें से एक बहुत अच्छी फ्रेंड मेरी, उसने मुझे बताया कि एक्चुअल में दमस बीच क्या है। तो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, ये उसने मुझे बताया। और मैंने वहाँ उसके सामने गूगल किया, कंफर्म करने के लिए गूगल किया तो मुझे पता चला हाँ, इट इज़ हॉन्टेड। एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी कि वहाँ आए दिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उस जगह होती रहती है। इनफैक्ट लास्ट वीक ही वहाँ पे कुछ होटल्स हैं जहाँ पे लोग वीकेंड में जाते हैं और इसलिए जाते हैं कि वो पार्टीज़ कर सकें। बट लास्ट वीक ही वहाँ कोई मिसहैपनिंग हुई थी। अब व्हाट हैपेंड कि ये जो मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ उसी के घर जाता हूँ टू हैव डिनर, बिकॉज उससे मतलब उससे मेरा काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो मैं उसी के साथ गया एंड शी टोल्ड मी कि आप कहीं और रुक जाओ, बट मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था एंड इट वॉज लाइक नॉन रिफंडेबल। वैसे मुझे कैंसिल कर देना चाहिए था क्योंकि आगे जो होने वाला था वो सही नहीं था। तो मैं वहाँ पे उसके घर में था एंड हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। एंड शी टोल्ड मी कि आप को मैं ड्रॉप कर देती हूँ आपके होटल में। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अब, क्योंकि ऑलरेडी पेड था एंड मैं कैंसिल नहीं कर सकता था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं होटल जाता हूँ। एंड ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने काफ़ी जगह स्टे किया है एंड ये भी इतना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एंड आई थॉट कि मैं पूरी रात जगूंगा और मूवीज़ देखूंगा और रात बिता दूंगा। मैं वापस होटल गया, उसने मुझे ड्रॉप किया, मेरी फ्रेंड ने। मैं होटल में पहुंचा, मैं दोबारा अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। रात के 12 बजे का टाइम है। वापस होटल वैसा सही लग रहा है जैसा वो एक रात पहले लग रहा था। कॉरिडोर्स में अभी भी डोर्स ओपन थे। मैंने रूम में पहुंचा, मैंने रिसेप्शन में कॉल किया और अपने लिए कुछ टॉवल्स ऑर्डर करे और थोड़ी चाय ऑर्डर करी, जो कि होटल ने मुझे दी। अब मेरा प्लान था कि मैं सारी रात मूवी देखूंगा या गाने सुनूंगा और टाइम पास करूंगा। बट आप
सारे दिन काम करके इतना थक चुके होते हो कि कब नींद आ जाए आपको पता ही नहीं चलता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं इतना थक चुका था कि 2:30 बजे के आसपास मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया बेड में बैठे-बैठे। अब क्या हुआ कि जब मैं सोया तो मैंने देखा एक सपना जो कि वहीं से शुरू हुआ जहाँ लास्ट डे का सपना एंड हुआ था। वही रूम, पिच डार्क, एंड मैं बेड में सो रहा हूँ। इस बार जो एंटिटी थी या इस बार जो स्पिरिट थी उस रूम में, वो कॉर्नर के उस काउच में नहीं बैठी थी, वो मेरे सिरहाने के पास ही बैठी हुई थी और वो वेट कर रही थी कि मैं कब उठता हूँ। और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो स्पिरिट मेरे बहुत करीब है एंड वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन मैं समझ गया कि वो मुझे यहाँ से, इस होटल से, इस रूम से जाने नहीं देना चाहती। ये सपना मुझे आया और मैं उठ गया, और जब मैं उठा तो रूम वैसे ही ठंडा हो चुका था। मैं वैसे ही काँप रहा था जैसा मैं एक दिन पहले काँप रहा था। मैं वैसे ही डरा हुआ था जैसे मैं एक दिन पहले डरा हुआ था। और आई वॉज 100% श्योर कि देयर वॉज समथिंग इन दैट रूम। तो मैंने रात के 3:30 बजे ही वो होटल छोड़ दिया और मैं सूरत से जाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। मैंने बाकी की बची हुई पूरी रात रेलवे स्टेशन में बिताई। अपने ऑफिस को फ़ोन करके बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता अभी, वहाँ पे जो भी काम करने में गया था। जितनी जल्दी मुझे जो ट्रेन मिली मैंने वो ट्रेन ली और मैं सूरत से निकल गया। अब मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, इसका मेन रीज़न अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जुलाई 2023 में। और ये इंसिडेंट होते ही आई फेल सिक। इतना सिक कि आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड मल्टीपल टाइम्स। आई वॉज डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू डायग्नोज कि मुझे हुआ क्या है। एंड मतलब कभी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, कभी कुछ हेल्थ इशू आते ही जा रहा था, आते ही जा रहा था। ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ चलते जा रहे थे। मैंने अपना ट्रांसफ़र अपने घर की तरफ ले लिया, मैं वापस अपने घर चला गया, फिर भी प्रॉब्लम्स रुके नहीं, आते ही रहे। एंड जब बिल्कुल ही होता है ना कि इंसान टूटने ही वाला होता है, तो जब कोई रास्ता नहीं बचता तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है भगवान का रास्ता। कि आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू हनुमान जी एंड मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और हर रोज़ पाठ करता गया एंड सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके एक एक करके सॉल्व हुई। इसको सॉल्व होने में अराउंड 6 महीने का टाइम लगा, लेकिन वो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था और जितने ड्यूरेशन मेरी तबीयत ख़राब थी, ये पूरा 1 साल का टाइम, मतलब इट वाज द वर्स्ट टाइम। और वो जो बैड एनर्जी मेरे साथ अटैच थी वो तब गई व्हेन आई सरेंडर्ड माई सेल्फ कम्प्लीटली टू हनुमान जी एंड स्टार्टेड चैंटिंग हनुमान चालीसा रेगुलरली। करंटली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हुई थी और ये डैम स्केरी चीज़ थी। ये इंसिडेंट रियल था और ये डैम स्केरी था।